पे अपने पहले भी बता दिया कारकुनों कि को फजलुर रहमान साहब जो है वो जिस बात का बुरा मना रहे थे वो उनकी जायज है, मगर उसके लिए कुछ हो नहीं सकता अभी, क्योंकि आपने कहा था एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ कि पे एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सीट नहीं दी, उनको कुछ चीज छीन उनको ली है, हाँ वो उनकी ट्रॉफी। मदद नहीं की वहाँ हुकूमत बनाने में, इस वजह से वो बहुत नाराज हैं। I'm sorry जी, वो आज मोहसिन नकवी साहब से गुलदस्ता लेके वापस डेरा गाजी खान चले गए हैं। यही मैं इनको अच्छा, बता रहा था। ओ आज मोहसिन नकवी साहब ने उनको गुलदस्ता दे दिया उनको। आज वो दे दिया जी, ये दे दिया। ओहो, आज वो उनका इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, मोहसिन नकवी ने उन्हें गुलदस्ता दे दिया है। वो जो है ना अपना पैकअप करके सामान ना बैग बांध के वापस चले गए हैं। वो एक्चुअली स्टेटस को है, वो लीडर नहीं है, वो स्टेटस को है। आप उनकी जरा हिस्ट्री को देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान की, वो तो हर जगह पे और जिस बेनजीर मोहतरमा को वो कहते थे कि उनकी हुक्मरानी हराम है, तो उस वक्त हराम थी, तो आज 25वीं सदी आ गई है। कौन सी सदी है? 2025 हो गई आज, हलाल होगी उनके लिए। वो उनका स्टेटस को है, वो लीडर तो। आपने कहा कि मोहसिन नकवी से बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके वो वापस चले गए। चले गए हैं जी, चले गए। कहा था ना कि अगर वो अपने मौकूफ पे तैयार रहेंगे तो है ना, अगर वो अपने मौकूफ पे खड़े रहे तो समझ ले उनके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और उनका जितने उन्होंने माजी में गुनाह किए हैं वो धुल जाएंगे उनके गुनाह। तो यानी कि वो गुनाह की पोटली उनके सर पे सवार है, धुले नहीं गुनाह। उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि अगर वो अपने मौकूफ पे खड़े रहे तो शायद वो अपने गुनाह माफ करवा लेंगे, मगर वो नहीं खड़े रहे और उन्होंने गुलदस्ता ले लिया मोहसिन नकवी साहब से, तो वो गुनाहगार अभी तक पैर सर से लेके पैर तक गुनाहगार खड़े हैं जी। उनके वालिद साहब गुनाह नहीं धुलेंगे, क्या कहेंगे? मुफ्ती महमूद साहब थे जो वजीर आला KPK थे, वो भी इसी चक्कर में रहे कि मैं अपनी आगबत को संवार सकूं, वो भी नहीं संवार सके। इनके दादा मरूम जो थे जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, वो भी जलालाबाद में दफन हुए ना। अजमल खटक भी जलालाबाद में दफन हुए हैं। इनमें से एक जो कुछ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारे पेशावर के लोग KPK में लीडर नहीं है, बड़े बड़े टॉप के लीडर थे जो तबाही और तुगयानी आई उसमें सब बह चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी एक जमात जो बनाई थी, वो जमात नहीं थी बल्कि वो तुलबा के ऊपर थी। तुलबा जो थे उनके, जो इस्लामिक, जो उन्होंने कहते हैं ना कि 800 उलमा हमने बनाए या 600 बनाए, या वो जो पुराने लोग आते हैं बेचारे पहाड़ों से अपने बच्चों को दीनी, वहाँ पे दुनियावी स्कूल तो है नहीं है, तालीम तो किसी भी, हमारे सूबे पंजाब में कितनी, वो बेचारे अपने बच्चों को इनके हैंड ओवर करके चले जाते हैं कि शायद ये दीनी तालीम देंगे। सिंध में हमारे अंदरून सिंध में कितनी है, ये बलूचिस्तान में कितनी है, तो उनको एक इस मदरसा नजर आता है जहाँ पे इनको जो कि इनको क्या जहालत की फैक्ट्री है, ये जहालत की फैक्ट्री है, ये जहालत की फैक्ट्री है ये, जहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको ये खाकी वर्दियां पहना के मौलाना साहब ले आते हैं। ये इनको अभी लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक खानदानी पार्टी बन चुकी है। असद इनका बेटा, जो दूसरा बेटा है, भाई है इनके, वो सब अपने यानी अपनी जातियात बैंक के ऊपर लगे हुए हैं, ये अपनी जातियात के ऊपर लगे हुए हैं। ये पार्टी वार्टी जो है ना, ये बिल्कुल इनके बस का काम नहीं है, और इनमें भी बहुत ज्यादा बगावत चल रही है अंदर इनके। बहुत ज्यादा मुखालफत चल रही है, देखा? ठीक है नहीं? वो आए आज अपने बड़ी गाड़ी में आए हैं, और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें वो दिया है, एक लिफाफा दिया और वो बुके दिया, वो चले गए वापस, और फिर शाम गरीबा शुरू हो गई, खत्म। समीना आप ही बहुत उम्मीद लगा के बैठ जाती है मौलाना से अपने मुर्शिद के लिए। मैं कहाँ से बैठ जाती हूँ मुर्शिद के लिए? मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ हमेशा, मैंने आपको बताया। सच की आवाज हूँ मैं, कोई PTI को नहीं सपोर्ट करी, ना इमरान खान को। इमरान खान की जो सच्ची चीजें वो मैं बात करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। सर मसला ये मेरे साथ